सो हेलो एवरीवन, आज है डे 13 एंड मे बी मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने 2 या 1 दिन मिस कर आउट कर दिया वीडियो नहीं बनाई, बट मैंने इसके लिए आज पेनल्टी भी नहीं रखी। सबसे खास बात ये है क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम आज मैंने ये बात नोटिस करी है कि अगर मैंने लास्ट टाइम 3 दिन स्किप करे थे तो 3 दिन स्किप करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने 3 दिन कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, इसलिए मुझे उसके प्रोडक्टिव काम के बदले में 2 या 3 वीडियो बनाना ज़रूरी है। बट पिछले 2 दिनों में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार दोनों दिनों में मैंने प्रोडक्टिव काम किए हैं और दोनों दिनों में मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं बहुत थक गया था। मे बी इसको एक्सक्यूज बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, बट यार इसको एक्सक्यूज अगर आप बोलना चाहोगे तो बहुत ही डिफरेंट साउंड करेगा, क्योंकि मैं पहले दिन अमन के साथ था, उसको ट्रेन कर रहा था मेंटली एंड फिजिकली भी। फिजिकली नहीं, मेनली मेंटली प्रिपेयर कर रहा था दैट इफ वी आर गोइंग टू फेल देन वी आर गोइंग टू फेल टुगेदर, एंड इसमें कोई भरोसा नहीं है कि हम सक्सेसफुल होंगे या एकदम 100% चांसेस है हमारे सक्सेसफुल होने के। तो मैं उसे मेंटली प्रिपेयर कर रहा था एंड उस दिन शायद मैंने वीडियो भी बनाई है। एंड सेकंड डे मैं अमन के साथ था, अमन के साथ मैंने पढ़ाई करी रेस्टोरेंट में बैठ के, और भी कह सकते हैं कि कैफ़े में बैठ के हमने पढ़ाई करी 3 से 4 घंटे कंटिन्यूसली, एंड उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाई। बट घर आके मैंने उसे अपलोड नहीं किया, मैं सो गया डायरेक्ट, कपड़े और शूज़ उतार के डायरेक्ट मैं सो गया। तो और फिर आज मैंने जब उसे एडिट करा तो कहा ठीक है यार, आज भी मैंने अपनी पढ़ाई करी एंड आज का दिन भी बहुत अच्छा गया, ऐसा कुछ नहीं था। बट आज जब मैं इस बारे में सोच रहा था कि मुझे 3 या 4 पेनल्टी की वीडियो बनानी चाहिए, तब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि मैंने वो 3 या 4 वीडियो पेनल्टी की इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है 3 दिन, इसलिए मुझे वो रियलाइजेशन हुआ। एंड अब मुझे जाके रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैंने 2 दिन प्रोडक्टिव काम किया है तो ज़रूरी नहीं कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ ही। वैसे मैं अपना 100% ट्राई करूँगा कि अगर मैं ना थका हूँ या परेशान ना हूँ तो वीडियो बनाऊँ, बट अगर मेरे में हालत में कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे थकना हद से ज़्यादा, तो फिर मैं इस चीज़ को स्किप कर सकता हूँ अपने लिए एक प्रोडक्टिव दिन के बाद। क्योंकि यार कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मेहनत करना, एंड अगर हम वही मेहनत यहाँ करने की बजाय कहीं और वो एनर्जी लगा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भी और एनर्जी ला के एकदम प्रेशर में जाके एंड वीडियो बनाएं। वैसे ये चीज़ में भी मैं बहाने की तरह ले रहा हूँ, बट एक तरीके से मेरे लिए वो बहाना नहीं है, क्योंकि उन 2 दिनों में जो मेरे साथ हुआ वो मुझे लगता है कि मैंने मेहनत करी। क्योंकि जिस दिन मैं अमन से मिला उसको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए उसको 2 से 3 घंटे कंटिन्यूअसली लेक्चर दिया, उस दिन मैं अराउंड 24 टू 28 आवर्स वापस से नहीं सोया था। सो आई डिसाइडेड टू डू दैट थिंग दैट कि अब मेरे लिए मैंने अमन को लेक्चर दिया, मैं उसके साथ काम पे गया, बहुत सारे स्कूल्स विजिट करे, एंड उस दिन मेरा हार्डवर्क कंप्लीट हो गया था एंड अब मुझे सोना चाहिए, मेरा ये डिसीजन था। एंड कल वाले दिन मैं प्रिंसिपल से मिला अपने स्कूल के, एंड अमन की मम्मी से बात करी, उन्हें समझाया, एंड मेरे एक रिलेटिव्स हैं उनसे भी बात करी। मैंने कहा कि अगर उनकी डॉटर मेरी हेल्प कर सके एक चीज़ में तो फिर वो करे, बट शी इज़ नॉट एग्री। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ से हेल्प नहीं मिली तो कोई नहीं। फिर उसके बाद आई थिंक मैं IQ सर से भी मिला, एंड उसके बाद मैं पढ़ाई भी करी मैंने, एंड मैं घर आ गया। एंड उस दिन कल मुझे लगा कि हार्डवर्क किया मैंने, एंड परसों भी लगा मुझे हार्डवर्क किया। एंड मैंने आपको शायद नहीं बताया, बट अमन, जो अभी मैंने शायद पहले नाम लिया इसका मैं भूल गया हूँ, बट अमन मेरा पार्टनर है जो मेरे साथ काम कर रहा है। सो अब ये है कि 2 दिन मैंने अमन के साथ बिताए, एक दिन उसको एडवाइस दी, एक दिन उसकी मदर को एडवाइस दी, एंड एक दिन मैं स्कूल गया, एक दिन मैं अपने ही स्कूल गया इस चीज़ को कंफर्म करने के वहाँ वो आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा। एंड प्रिंसिपल ने थोड़ा सा बात सुनी नहीं सुनी, एंड उसने और टाइम दिया, मुझे कहा कि मैं और टाइम लेके सोच के बताता हूँ। एंड ये चीज़ थोड़ी समझ आने लगी कि यार तुम्हें ऐसे तो काम नहीं मिलने वाला, और एक बहुत सारे लेसन्स भी सीखे कि जैसे मैं प्रिंसिपल के सामने बैठा था तो बात कर रहा था तो उसके पास और भी काम है, तो इतना फोकस के साथ वो बात नहीं सुन पा रहे थे मेरी। एंड मैंने उनसे जब कहा कि आप बस इतना कर दीजिए कि मुझे अप्रैल के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए कि मैं 9th 10th और 12th के लिए सेमिनार्स कर सकूँ या फिर क्लास में लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूँ, तो इतना भी सर ने करने से मना कर दिया। मना नहीं किया एक्चुअली, डायरेक्टली उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ और सोच के बताता हूँ। एंड मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा, मैंने कहा सर कितना टाइम, बिकॉज मेरे पास मुझे और भी स्कूल्स देखने हैं,
सो कितना टाइम लेना चाहेंगे आप? सर ने कहा देखो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, तुम यहीं के स्टूडेंट हो तो मैं बता दूंगा आराम से देख के। मैंने कहा यार इस बात का तो फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम यहीं के स्टूडेंट्स हैं। एंड उसके बाद मैंने आईक्यू सर से बात करी कि सर क्या करना है उन आइडियाज़ का। तो सर से आज मैंने बात करके ये कंफर्म कर, मैंने उन्हें कहा कि आप आईडी कार्ड बना दीजिए। तो सर ने कहा कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन। मैंने कहा आप कुछ भी करिए, आप कॉन्टैक्ट साइन कीजिए, क्योंकि मेरा 15-20 दिन का ये टारगेट रहेगा कि मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा स्कूल्स विज़िट करके ये चीज़ क्लियर कर सकूँ कि अप्रैल में मुझे स्टार्टिंग के अराउंड 10 to 20 डेज़ के अराउंड में ही मुझे ये चीज़ मिल जाए कि बच्चों को पता चल जाए कि हमारी कोचिंग है और वहाँ पे बच्चे आने लग जाएँ एंड एडमिशन जितने ज़्यादा हो सकें हो जाएँ। क्योंकि 10-20 दिन ऐसे रहता है ना कि स्टार्टिंग में कोई बच्चा कोचिंग में इंटरेस्टेड होता नहीं, और जब उसके पास ये नया कॉन्सेप्ट आएगा ये डबल टाइम कोचिंग का कि भाई मेरी पढ़ाई भी चल रही है और मुझे मोटिवेटेड भी रखा जा रहा है, मुझे हर चीज़ से अवेयर करा जा रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड मुझे लगा कि हाँ यार ये भी ठीक है, ये एक नया आइडिया है, तो चलो इस पर भी काम करते हैं। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सर के साथ भी काम करेंगे एंड उसके साथ अपने स्टार्टअप के ऊपर भी काम करेंगे ताकि कोई चीज़ पीछे ना रह जाए हमारी। एंड बस इतना ही हुआ आजकल 2-3 दिन में, मेरे साथ और कुछ इतना खास हुआ नहीं। वैसे ये जो चीज़ें थी वो भी बहुत खास थी कि मुझे रियलाइजेशन हुआ इस चीज़ का दैट इफ़ आई एम वर्किंग हार्ड द होल डे देन आई शुड टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल। भाई इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना प्रेशर आएगा, काम का आएगा, टाइम पे आएगा, उसको उस टाइम पे लेना चाहिए, बट इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो चीज़ अगर आपको लगता है कि वो एक बहाना है, बोला पूरे दिन काम करके आ रहा है और प्रोकास्टिनेट कर रहा है वीडियो, तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपना 100% ट्राई करूँगा कि मैं आके वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत सारी क्रिएटर्स में देखी है। लाइक एक बंदा है अभी इंस्टा पे जो कि अपनी 365 डेज़ में मूवीज़ बनाने का ट्राई कर रहा है, अपनी पर्सनल मूवी बनाने का ट्राई कर रहा है। एंड वो बंदा रोज़ व्लॉग भी डालता है, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी कर रहा है, फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, अर्निंग कर रहा है खुद की सर्वाइवल के लिए। एंड वो सब चीज़ें मैनेज कर रहा है क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है और ये सब है, बट मैं भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। सो मे बी मैं इसको प्रोकास्टिनेशन की तरह ले रहा हूँ कि भाई मैं थक गया हूँ, इसको एक बहाना बना के और वीडियो नहीं डाली। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम नाउ। एंड अभी शायद इसके बाद मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड करी है या रील बनाई है, मैं शायद वो भी डाल सकता हूँ। एंड अब मैं अपना बेस्ट ट्राई देने वाला हूँ बिकॉज अब मैं कम्प्लीटली ऑल इन जाने वाला हूँ इस गेम में। मैं कहा अब जो होगा वो देख लेंगे, जो फेलियर आएगा उसे फेस कर लेंगे, और जो फेलियर फेस करने में मज़ा आएगा ना भाई, आए है वो क्या मज़ा है। बिकॉज अभी मैंने ईमान गाजी का एक नोट पढ़ रहा था, तो उसमें था कोट पढ़ रहा था, सॉरी ईमान गाजी का एक कोट पढ़ रहा था, तो उसमें उसने खुद कहा है दैट यू नीड नॉट टू बी द मोस्ट स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम और यू नो नॉट टू बी द स्किल्ड गाय एंड मतलब वो गाय नहीं होना जो हु इज द बेस्ट एट एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू बी दैट फकिंग गाय who never gives up, and I am going to be that guy who never gives up, ठीक है। I am that guy and I will be, ठीक है। क्योंकि यार मतलब ऐसा नहीं है, मैं अब हार नहीं मान सकता, अब मैं ऑल इन जाने वाला हूँ एंड आई विल बी दैट गाय। मेरे पूरे दिमाग में अब बस यही चीज़ घूमती रहती है दैट उसका ये कोट सुनने के बाद, बहुत बार वो कोट मेरी रील्स में आया, तो बहुत बार उसका एक कोट सुनने के बाद मेरे दिमाग में यही चीज़ घूमती रहती है कि आई विल बी दैट गाय हु नेवर गिव्स अप। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज गाइड्स। मैंने 3-4 दिन में जो भी करा या फिर 2-3 दिन में जो भी करा वो मैंने आपको सब बता दिया है। एंड अगर आपको लगता है कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ नया करने का ट्राई कर रहा हूँ, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड दैट्स फॉर ऑल टुडेज गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।